दोस्तों जरा इन दो इमेजेस को देखिए। क्या आप बता सकते हैं ये इमेजेस किन किन प्लैनेट्स की हैं? चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। दिखाई गई राइट वाली इमेज हमारे सोलर सिस्टम के उस हेलिश प्लैनेट की है जहाँ एटमॉस्फेयर में 96% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जहाँ एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले 90 गुना ज्यादा थिक है, जहाँ पानी की नहीं सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। 470 डिग्री सेल्सियस से तपता हुआ सोलर सिस्टम के इस हॉटेस्ट प्लैनेट में लेड भी आसानी से पिघल जाता है। दोस्तों अगर आपका जवाब वीनस है तो आप बिल्कुल सही हैं। वीनस आज ऐसा दिखता है, लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब वीनस कुछ इस तरह का दिखता था। दोस्तों ऊपर दिखाई गई दोनों इमेजेस वीनस प्लैनेट की ही हैं। इन दोनों इमेजेस में बस समय का ही फर्क है। वीनस अपनी अर्ली हिस्ट्री में अर्थ से काफी मिलता जुलता था। सही मायने में ये अर्थ का ट्विन प्लैनेट था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वीनस पे सब कुछ बदल दिया। ट्विन कहे जाने वाले वीनस प्लैनेट धीरे धीरे इवल ट्विन बन गया। फ्रेंड्स, बिलियंस ऑफ इयर्स पहले वीनस हमारी पृथ्वी की तरह लबालब पानी से भरा हुआ था। उस समय वीनस पे टेम्परेचर जला देने वाले 470 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि अर्थ के जैसे काफी टेम्परेट हुआ करते थे। वहाँ बड़े बड़े ओशियंस थे, रेगुलर बारिश हुआ करती थी, पॉसिबली वहाँ बर्फ भी पड़ती होगी। पृथ्वी के जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ साथ पॉसिबली वहां अर्थ के जैसे लाइफ भी होती होगी। आज वीनस एक हॉट गैस चैम्बर से कम नहीं है। आज के टाइम वीनस पे लाइफ का मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वीनस पे इतना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? और क्या वीनस की तरह अर्थ में भी कभी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं? आज से लगभग 1 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ जैसा दिखने वाले वीनस प्लैनेट में कुछ चेंजेस आने लगे। वीनस प्लैनेट पे कई सारे वोल्केनोज एक साथ फट गए और वो तेजी से लगातार साल दर साल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पंप करने लगे, जिससे वीनस सूरज से आ रही गर्मी को कई गुना ज्यादा ट्रैप करने लगा। नतीजा, वीनस का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। फ्रेंड्स, इन बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से वीनस के ओशियंस धीरे धीरे इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं और वीनस का एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, वाटर वेपर एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। जितने तेजी से वीनस के ओशियंस इवेपोरेट हो रहे थे, उतने ही तेजी से वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वीनस का तापमान बढ़ता ही जा रहा था और तापमान बढ़ने की वजह से उतने ही तेजी से ओशियंस फिर से इवेपोरेट कर रहे थे। ये एक विशियस साइकिल बन गई थी दोस्तों। एक ऐसी साइकिल जिसमें एक तरफ वीनस ड्राई होता जा रहा था तो दूसरी तरफ उसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। प्रोसेस कंट्रोल के बाहर जा चुका था। दोस्तों इस भयानक से प्रोसेस को रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। 470 डिग्री सेल्सियस और रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वीनस के ओशियंस सूख गए। लेकिन आज वीनस जितना ड्राई है उतना सिर्फ इन कारणों से तो नहीं हो सकता है। कोई और भी वजह थी जिसने वीनस को पूरी तरह से सुखा दिया था। दोस्तों वो दूसरा कारण है वीनस के एटमॉस्फेयर में HCO पॉजिटिव आयंस का मौजूद होना। साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में HCO पॉजिटिव आयंस ढेर सारी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन ये आयंस एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते हैं। HCO आयंस एटमॉस्फेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन एटम में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को डिसोसिएटिव रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। प्रोसेस में रिलीज हो रही हाइड्रोजन एटम स्पेस में हमेशा के लिए चली जाती है और क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, हाइड्रोजन एटम्स के टूटने की वजह से पानी तेजी से इवेपोरेट करने लगता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डिसोसिएटिव रिकॉम्बिनेशन की वजह से वीनस से पानी 2 गुनी तेजी से लॉस हुआ है। वीनस के इस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन को देखने पर मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या आने वाले दिनों में अर्थ का भी यही हाल होने वाला है? दोस्तों इसका जवाब वीनस के अंदर ही छिपा हुआ है। अर्ली 1990s में नासा के मैगलन स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के डेंस क्लाउड्स के अंदर झांकने के लिए रडार का इस्तेमाल किया। इस तरह मैगलन स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के 98% सरफेस की डिटेल्ड इमेजेस निकाली, जिनको देखने पर यह समझ आता है कि वीनस का 80% सरफेस बसाल्ट रॉक से ढका हुआ है। इसका मतलब अर्लियर टाइम्स में वीनस के वास्ट एरियाज में लावा फ्लो किया होगा। लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस या फिर LIPs एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज में इग्नियस रॉक्स का एक्यूमुलेशन होता है। जब ढेर सारे वोल्केनोज दसियों हजार सालों तक लगातार इरप्ट करते रहते हैं, तब लावा मैसिव क्वांटिटीज में वास्ट सरफेस पे फ्लो करने लगता है। ये फिनोमेना अर्थ के साथ साथ कई प्लैनेट्स और मून्स में भी देखने को
मिलती है, इंक्लूडिंग वीनस। दोस्तों LIPs में मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से सीवियर क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। अर्थ पे LIPs की वजह से मास एक्सटिंक्शन भी देखने को मिले थे। इन्हीं LIPs की वजह से वीनस पे रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रिगर हुआ, जिससे वीनस आज ऐसा दिखता है। बट वेट, LIPs तो अर्थ में भी देखे गए हैं। फिर वीनस के केस में LIPs में क्या खास हुआ था जो रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रिगर हो गया था? दोस्तों, जहां अर्थ पे LIPs 20 से 30 मिलियन ईयर्स के इंटरवल में देखे गए हैं, वहीं वीनस पे ओवरलैपिंग LIPs दिखे, यानी वीनस पे एक के बाद एक मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस हुए होंगे। इसीलिए तो वीनस के 80% सरफेस इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। इसका मतलब कि अगर फ्यूचर में कभी वीनस की तरह पृथ्वी पे भी ओवरलैपिंग LIPs आए तो अर्थ का भी वीनस जैसा ही हाल हो सकता है। करंटली अर्थ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और भी बढ़ रहा है। वो हमारे लिए तो सीरियस इशू है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उससे रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रिगर हो जाए। तो फिलहाल अभी हम अर्थ को वीनस बनते नहीं देखने वाले हैं, एटलीस्ट नियर फ्यूचर की बात करें तो। दोस्तों, पुराने टाइम में वीनस पे पॉसिबली लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन आज के टाइम वीनस की जैसी सिचुएशन है उससे तो क्लियर है कि यहाँ अभी किसी भी टाइप की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती होगी। लेकिन 2020 में साइंटिस्ट ने वीनस पे कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिससे इस प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करने की स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिले हैं। क्या हैं ये सिग्नल्स और क्या वाकई वीनस पे आज भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है? जानने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। बाय।